हम दिखने में इंसान हैं लेकिन हकीकत में अपनी अपनी कांदराओं में, गुफाओं में और जो जहाँ जहाँ जाने हैं वो सब चले जाएंगे। फिर हम लोग अब किसी को नजर नहीं आएंगे। जंगल के एक शेर हैं, जंगल के एक राजा हैं हम लोग जंगलों में वास करते हैं, जंगलों का आनंद लेते हैं, जंगलों में रहते हैं। हमारे सनातन धर्म को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम दिव्य दृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा सच के रहता है ऐसे ही राजाओं के राजा महाराज लोग हैं हम लोग। सनातन धर्म की कोई प्रजा हो रही होगी तो वहाँ पे जय विजय करने के लिए हम लोग जाएंगे और विजय करके ही लौटेंगे और विजय करवाएंगे। उनकी साथ उनको टीका करने गई, वो चित हो गई, कहने लगी मैं अपनी लड़की भूत प्रेत के यहाँ ब्याह रही हूँ। सनातन के लिए तो जान भी प्राण भी सब चले जाएं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि जी उसके लिए मर भी उसके लिए रहे। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में एक से बढ़कर एक दिव्य संत यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ही दिव्य संतों में हम आपको महाराज श्री के दर्शन करवा रहे हैं, जो कि नागा साधु है। यह भगवान शिव का वाद्य यंत्र जो डमरू है उसे बजा रहे हैं, जिससे इस कुटिया में दिव्यता फैल चुकी है। हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव। महाराज श्री आप कुंभ में कब पधारे? मैं कुंभ में शुरू से ही हूँ महाराज, तो शुरू से ही कुंभ में हूँ और शुरू से ही गुरु महाराज की कृपा है। और जहाँ से केदारनाथ से हम लोग आए हैं बाबा का दिव्य दृष्टि देखने के लिए, माई का स्वरूप देखने के लिए, और हमें दर्शन हुए हैं, आनंद हुआ है, गुरु कृपा है। बहुत बहुत सुंदर भाव हुआ है, बहुत अच्छा कुंभ लगा है। मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत बढ़िया करके कुंभ लगाया, देखभाल रखी है और सोर्स सब अच्छा इंतजाम है, कोई टेंशन नहीं, गुरु कृपा है बहुत। महाराज श्री आप कुंभ में कब तक रहोगे ताकि अपने श्रद्धालु आपके दर्शन कर सके? मैं कुंभ में अगर देखो अभी गुरु महाराज अखाड़े से हमें परमिशन मिलती है और कब ध्वजा ढीली होती है तब जब हम लोगों को बोला जाएगा कड़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का। तो हम लोग अपने अपने वापिस अपनी अपनी कांदराओं में, गुफाओं में और जो जहाँ जहाँ जाने हैं वो सब चले जाएंगे। फिर हम लोग अब किसी को नज़र नहीं आएंगे, 6 साल के बाद नज़र आएंगे, वो भी अतकुंभी में। काशी वो आएंगे हम लोग नासिक में, नासिक के अंदर हम लोग होंगे वहाँ। तो महाराज श्री ये कौन सा रहस्य है कि महाकुंभ में ऐसे दिव्य साधु संत आते हैं, विशेषकर नागा साधु हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? हम लोग जंगल के एक शेर हैं, जंगल के एक राजा हैं हम लोग जंगलों में वास करते हैं, जंगलों का आनंद लेते हैं, जंगलों में रहते हैं। जब हम लोग हमारे सनातन धर्म को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम दिव्य दृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि फलाने देवता की पूजा होनी है, फलाने समय पे, फलाने डेट पे, फलानी तारीख पे, तो हम लोग वहाँ से हाजिर होकर चल पड़ते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र लेके, अपना सामान लेके चल पड़ते हैं, आ जाते हैं। अच्छा महाराज श्री आप तपस्या करके आपके पास अनेकों दिव्य शक्तियाँ होती है? अनेक के दिव्य शक्ति है तो गुरु महाराज की दीवी है, गुरु लोगों की दीवी है। हमारे पे क्या है, हम लोग उनका भजन करके, उनकी तपस्या करके उनसे पाई है, उनसे ली है। पहले गुरु लोगों को प्राप्ति होती है, उसके बाद शिष्यों को होती है। महाराज श्री आपने ये बहुत अच्छा दिव्य स्वरूप बना रखा है शरीर पर। वो तो बाबा की कृपा है। भगवान कृष्ण ने 16 श्रृंगार करे थे, तो हम लोगों को श्रृंगार के लिए बोला गया 17वां श्रृंगार है हमारा, 16 से भी एक ऊपर। जैसे राजा सच के रहता है ऐसे ही राजाओं के राजा महाराज लोग हैं हम लोग। तो महाराज श्री बबूत का लेप किए हुए, और बबूत तो गुरु महाराज का देन है। बाबा ने ये दिखाया, शंकर भगवान ने, कि बाकी कुछ नहीं संसार में लेकर तो यही जाना है, जो लपेटी है यही साथ जाना है। वाह वाह। महाराज जी आपने रुद्राक्ष की मालाएं धारण की है? रुद्राक्ष की माला तो इसलिए धारण की है कि भगवान शंकर का अवतार है ये, क्योंकि पहले मुंड माला बनी, मुंड के बाद भगवान ने रुद्र माला बनाई। क्योंकि हम लोगों की तरह नजर आते थे वो भूत प्रेत की तरह, जैसे हम लोग हैं तो ऐसे नजर आते थे, वो डर जाते थे देख के। जैसे आपने अभी एक बात करी कि आप कुंभ के बाद कहाँ दृश्य हो जाते हैं, कहाँ दिखते नहीं हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो वही सेम हमारा हिसाब है कि हम लोग नज़र आएंगे कुंभ में, कुंभ से पहले नज़र नहीं आएंगे। या फिर कहीं सनातन धर्म की कोई प्रजा हो रही होगी तो वहाँ पे जय विजय करने के लिए हम लोग जाएंगे और विजय करके ही लौटेंगे और विजय करवाएंगे। गुरु महाराज का इतना कृपा है हमारे ऊपर, दत्त महाराज की। महाराज श्री हमने सुना है कि जब जब सनातन धर्म पर संकट आया तो आपने साक्षात काल का रूप धारण करके, वो तो एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला तो रखनी पड़ेगी। संत का तो काम ही यही है। हमने जीना ही सनातन के लिए, जीना भी सनातन के लिए, मरना भी सनातन के लिए। तो हम लोग को काहे का डर है? अब ना तो माँ है, ना बाप है, ना पिता है, गुरु की आज्ञा है और सनातन धर्म है। जिस देश में हम जी रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, उसका ही गुण गाएंगे, उसका ही भजन करेंगे, उसको ही पुण्य प्रताप से करेंगे। और जितने मेरे भगत हैं पूरे विदेश में, विदेश में, देश में, ये सब मेरे गुरु कृपा है इन लोगों के ऊपर।
आशीर्वाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ लोगों को कि जो मेरे को भजन के लिए यहाँ पर तक आया मैं और भजन करा, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उनके भी कार्य सिद्ध हो, 2025 एक नंबर जाए उनके लिए। महाराज श्री एक हमें इस विषय में बताएं, जो कि एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है कि आप ऐसी कौन सी योगी क्रियाएं करते हो, आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं कि जब सनातन धर्म पर संकट आता है योग क्रिया तो हम लोग बहुत करते हैं, गौर विद्या भी होती है, गौर विद्या भी करते हैं, और कुछ कृपा होती है भगवान की कि हमको छूने वाला पहले ही त्रास्त हो जाता है, क्योंकि हम गुरु कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोगों को देखते ही वो पहले ही वो हो जाता है। लेकिन बात यह है कि कुछ हमारे में आपस में गुरु कृपा यह है कि हम दिखने में इंसान हैं, लेकिन हकीकत में हम लोगों को जब देखता है इंसान तो वो कहता है कि ओहो अलौकिक दर्शन हो गए, अलौकिक माया है, बाबा से डरने लगेगा तो क्या लगेगा। जैसे महाकाल थे, सब जने डरने लगे, उनकी सास उनको टीका करने गई, वो चित हो गई, कहने लगी मैं अपनी लड़की भूत प्रेत के यहाँ ब्याह रही हूँ। तो ऐसा नहीं, बाबा का रूप तो अलग ही रूप था, दिव्य रूप था। जब वो अपने दिव्य रूप में आए तो माई खुश हो गई, कहने लगी वाह मैंने तो अपना पुण्य कमा लिया, पुण्य दान कमा लिया, मेरे को दर्शन भी हो गए और प्रभु की लीला भी देख ली मैंने। महाराज श्री एक हमें इस विषय में बताएं कि जब सनातन धर्म की रक्षा की बात आई है तो एक नागा साधु में सैकड़ों इंसानों तक का बल आता है, तो ये क्या रहस्य है महाराज श्री? बात यह है कि सब हमारा परिवार है, एकजुट होकर हम लोग फिर चल पड़ते हैं, जो कोई ऐसा कोई कार्य होता है उसको हल करते हैं। जैसे अभी राम जन्मभूमि तो जब तक वो रहा, जब तक संभाला गया नहीं तो हम लोगों को सौंप दिया था कि भाई अगर ऐसा रहा तो हम लोग आपको बुलाएंगे, तो हमने कहा हम आने को तैयार हैं, हर वक्त हर राजी हैं, क्योंकि देखो सनातन के लिए तो जान भी प्राण भी सब चले जाएं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि जी उसके लिए मर भी उसके लिए रहे। सही ये बात है, हम तो सिर्फ काल हैं, जब आना समय आता है तो हम काल ही बन जाते हैं। अच्छा, जब सनातन धर्म की रक्षा की बात आती है तो आप काल का रूप धारण हो जाता है, ऑटोमेटिक अस्त्र शस्त्र होते हैं, 5 शस्त्र होते हैं बच्चा, 5 शस्त्रों में सबकी छूट है, कोई भी चला सकते हैं, जो मारेगा वो मरेगा भी। सही एक की जिये एक की प्रेजे तो होनी है, एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती हैं। और महाराज श्री आप ये जो मुंडमाला धारण करते हो इसका क्या रहस्य? ये मुंडमाला तो बाबा का, माँ काली को बाबा की दी हुई है, क्योंकि जब माँ काली मार संगार करने लगी, जय विजय को मार दिया, सबको मार दिया, तो उसके बाद माता ने विराट रूप लिया। तो उसने विराट रूप लेने के बाद उसने कहा मुझे खून ही पिलाओ, मुझे खून ही पिलाओ, मुझे यही चाहिए। तो उसने बोला भाई ये तो विनाश कर देगी, पूरी पृथ्वी के अंदर नाश कर देगी, तो इसको रोका जाए। तो भगवान शंकर धरती में लेट के उनको रोका, तब जाके उसको शांत करा। तो उसके लिए बाबा ने को वो कहने लगी कि मैं ऐसे शांत कैसे हो सकती हूँ प्रभु, ये मेरे जो गले में मुंड माला है राक्षसों की, ये मेरे को पूर्ण हो चुकी हैं और ये किसी को देऊँगी तब मैं रुक सकती हूँ। बाबा ने बोला ठीक है भाई ये मेरे गले में डाल दे, जा तथा तस्तु आज से तू दुखी नहीं होगी। बाबा को मुंड माला माँ काली ने दी, फिर उसका रहस्य पार्वती को सुनाया अमरनाथ में ले जाके। बोल केदारनाथ भगवान की जय, बोल अमरनाथ बर्फानी की जय हो, हर 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 महादेव, बोल गंगा यमुनोत्री गंगोत्री माई की जय, बोल त्रिवेणी धाम की जय हो। ये देखेगा भाई अपने भारतवर्ष में कैसे कैसे दिव्य संत हैं जिन्हें देखकर ही काफ़ी दिव्यता का आभास होता है। ऐसे ही आज हम आपको नागा साधु के दर्शन करवा रहे हैं, जो कि काफ़ी दिव्यता प्राप्त संत है। इन्होंने काफ़ी बहुत तगड़ी तपस्या की है, ये हिमालय में रहकर वहाँ पर तपस्या करते हैं। और महाराज श्री का श्रृंगार देखिए, श्रृंगार कितना बहुत लाजवाब श्रृंगार है। महाराज श्री का मुकुट धारण किए हुए है, रुद्राक्ष की माला और इसके अतिरिक्त मुंड माला धारण की हुई है, और महाराज श्री ने हाथों में और पैरों में कड़े भी धारण किए हुए हैं। भगवान शिव का जो वाद्य यंत्र डमरू, इसका भी ये वादन करते हैं। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा पुण्य प्रताप ही है कि हम ऐसे साधु संतों के दर्शन कर पाते हैं, और इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह बात सत्य ही है, क्योंकि यह महाकुंभ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य संतों का संगम होता है, जिनके दर्शन कर पाना ही बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। ये वर्षों तक हिमालय में कंदराओं में वहाँ पर रहते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन एक महाकुंभ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये आते हैं और हम जनमानस को दर्शन देते हैं। प्रणाम महाराज जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लो महाराज।